तो एक बार की बात थी। बात अमेरिका की थी। और एक लड़का था, मतलब उसके कहते हैं ना कि उम्र हो जाती है जब 20 साल के बाद, तो फिर जो माँ बाप होते हैं जो बिजनेस वगैरह होता है उसको अपने बच्चे के हाथ में संभालना शुरू कर देते हैं। तो माँ बाप ने अपने बच्चे के हाथ में, एक लड़का था उसके हाथ में बिजनेस को दे दिया। अब बिजनेस को, नौजवान लड़का था, मतलब वही अपना या दारू पी ली, कभी कभी कुछ पी लिया, कभी मतलब उसी टाइप का बंदा था। उसको इतना मतलब समझ नहीं थी कि क्या बिजनेस को चलाया जाता है। लेकिन उसके बिजनेस को दे दिया माँ बाप ने, तो अब वो बिजनेस को चला रहा था। कुछ ही सालों बाद क्या हुआ कि उसके रिजल्ट, परिणाम आने लगे। अब परिणाम भाई साहब कैसे आने लगे कि उसका जो बिजनेस था पूरा का पूरा चौपट हो गया। और वो मतलब दिवालिया हो गया एक टाइप से। उसकी जो जमीन वगैरह थी, पैसे वैसे, बैंक लोन, सब कुछ उसका जायदाद वगैरह लिख गई थी। कुछ भी उसके पास नहीं बचा। बहुत ज्यादा निराश था। तो एक बगीचे में जाके बैठ गया। और बगीचे में जब बैठा था तो वहां पर एक बुजुर्ग उसकी तरफ आ रहे थे। बुजुर्ग ने उसको दुखी देखते हुए थोड़ा सा भावुक हुए और उससे पूछने लगे, क्या परेशानी है बेटा, बच्चे क्या परेशानी है? मेरा नाम जॉन डी रॉकफॉलर है। जॉन डी रॉकफॉलर। तुम्हें परेशानी क्या है? तो जो बच्चा था उसने पूरा, लड़के ने पूरी पूरी कहानी सुनाई कि सर मेरे साथ ऐसा 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 हुआ था। बुजुर्ग को पूरी कहानी बताई। तो बुजुर्ग ने कहा, चलो चिंता मत करो, तुम सच्चे लगते हो, ईमानदार लगते हो देखने में, मुझे लगता है कि तुम मेरे पैसे भी वापस लौटा दोगे अगर मैं तुम्हें कर्जा दे दूंगा। तो उसी टाइम पे उसने अपनी जेब से एक चेक निकाला। और चेक निकालने के बाद उस पर साइन किए और बोला कि 10 लाख डॉलर दे दिए मैंने तुम्हें, जाओ। लेकिन एक शर्त है कि 1 साल बाद इसी बगीचे के अंदर मैं तुम्हें यहीं पर आके मिलूंगा। इसी बगीचे के अंदर आके मिलूंगा, और ये जो 10 लाख डॉलर मैंने आज तुम्हें दिए हैं, ये तुम्हें मुझे वापस करने होंगे। लड़का बड़ा हैरान रह गया कि 10 लाख डॉलर, 19वीं सदी की बात, और 19वीं सदी में अगर कोई किसी को 10 लाख डॉलर दे रहा है तो बहुत बड़ी बात थी वहां पर। और जो जॉन डी रॉकफेलर थे, अमेरिका के एक जानी मानी शख्सियत थे, अमीर व्यक्तियों में से एक थे, सबसे ज्यादा अमीर व्यक्तियों में से एक थे। तो जो चेक है उस लड़के को वो दे देते हैं और वो बुजुर्ग यहाँ से चले जाते हैं। लड़का उस चेक को लेकर अपने घर पर पहुंचता है। अब लड़के के दिमाग में एक सनक चढ़ जाती है, एक सनक टाइप में बोलते हैं ना, लड़के को सनक चढ़ गई, भाई ये तो अब मुझे करके ही दिखलाना है। तो उस लड़के को एक सनक चढ़ जाती है कि अगर मेरे ऊपर कोई इतना भरोसा कर सकता है, लेकिन मुझे खुद को भरोसा नहीं हो रहा है कि कोई मुझे 10 लाख डॉलर दे गया। तो वो चेक को लेकर और जो घर में अलमारी होती है उसमें रख देता है। और वो है निर्णय ले लेता है कि अब मुझे इस चेक से हाथ नहीं लगाना है, और मुझे खुद से अपनी पूरी जो जितनी भी ताकत है वो झोंक देनी है। और मुझे 1 साल पीछे, जो 1 साल बाद, ये जो चेक है मुझे उनको वापस करना है और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पानी है। वो ईमानदारी से काम करता है, धीरे धीरे अपनी बहुत ज्यादा मेहनत करता है। धीरे धीरे चेक उसका वहीं पर था, लेकिन वो खुद खुद अपने पैसों, मतलब जो खुद के पास कुछ पैसा भी नहीं था, मेहनत करके और अपने कारोबार को फिर से चलाने की कोशिश करता है। कारोबार उसका अच्छा चल गया। 1 साल गुजर गए। जो भी जाता उसने धीरे 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 करके अपना पूरा का पूरा कर्जा वापस, मतलब कर्जा चुका दिया। बैंक का जो लोन था वो बैंक का लोन भी उसने कंप्लीट कर दिया, बैंक का लोन भी भर दिया। अब वो आश्वस्त था। 1 साल बाद वह उसी बगीचे के अंदर पहुंचता है। उसी बगीचे के अंदर पहुंचता है और इंतजार करता है जॉन डी रॉकफेलर का, क्योंकि उसके पास जो चेक था वो तो उसने पहले से ही रखा था और उसका कारोबार अच्छा चल गया, तो उसके पास अब पैसे भी हो गए। तो उसे दूर से जॉन डी रॉकफेलर, बुजुर्ग, वही जो बुजुर्ग थे, वो आते हुए दिखाई देते हैं। भाई साहब, बुजुर्ग जब आते हुए दिखाई देते हैं तो जैसे ही बुजुर्ग पास में आने वाले थे, तुरंत एक नर्स आती है और उस बुजुर्ग को झपट्टा मार के पकड़ लेती है। अब वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है लड़का कि ये क्या हुआ, एक नर्स ने आके और जॉन डी रॉकफेलर को पकड़ लिया। इतने ज्यादा अमीर शख्सियत व्यक्ति को कैसे पकड़ सकती है? तो जॉन डी रॉकफेलर, वो लड़का पूछता है कि आपने इनको क्यों पकड़ा है? तो वो नर्स एक बहुत ज्यादा अच्छा जवाब देती है। वो कहती है कि आप जिनको जॉन डी रॉकफेलर समझ रहे हो, वास्तव में वो जॉन डी रॉकफेलर है ही नहीं। ये एक पागल है जो एक पागल खाने से निकला हुआ है, और खुद का नाम जॉन डी रॉकफेलर बताता है और चेक रखता है। और उस चेक बुक में जॉन डी रॉकफेलर का नाम लिख के, किसी को 20 लाख डॉलर चाहिए 20 लाख डॉलर, किसी को 10 लाख डॉलर चाहिए 10 लाख डॉलर, इस तरीके से बांटता फिरता है। अब वह लड़का बहुत ज्यादा हैरान, और ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ। जिस चेक को मैं 10 लाख डॉलर रुपए समझ रहा था वो तो फर्जी था, लेकिन वो अलमीरा में रखा रह गया, अलमारी में रखा रह गया। और उस चेक के भरोसे कि मेरे पास 10 लाख डॉलर हैं, उस चेक के भरोसे कि मेरे पास तो 10 लाख डॉलर हैं, मैंने अपना कारोबार भी कर लिया, मैंने अपना पूरा काम भी कर लिया, आज मैं पैसे वाला फिर से वापस हो गया।
तो इस कहानी से एक सीख मिलती है कि हौसले, इरादे, आप अगर आपके सच्चे हैं, ईमानदार हैं, अगर आपकी निष्ठा ईमानदार है, तो आपकी प्रतिष्ठा आप जरूर प्राप्त करोगे। ये डिपेंड करता है कि आपके हौसले कितने मजबूत हैं। अगर आपके हौसले, इरादे इतने ज्यादा मजबूत हैं, बहुत ज्यादा मजबूत हैं, तो आप किसी भी मुकाम को हासिल कर पाएंगे। जिस तरीके से $10 लाख का फर्जी चेक उस व्यक्ति को खुद की ताकत झोंकने के लिए मजबूर कर देता है, ये हम में होना चाहिए, ये हम सबके अंदर होना चाहिए।